के अलावा नाज़रीन एक स्टोरी ये आपको बताएं कि कराची में एलपीजी सिलेंडर्स की गैर कानूनी फ़रोख्त पर 172 दुकानें सील कर दी गई हैं। ये क्यों सील की गई हैं, ये क्या मामला है, इसकी क्या वजूहात है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। आपको पता है अमजद चौधरी हमारा प्रोग्राम करते हैं मंजर आम, उसके अलावा भी सोशल इशूज़ पर अमजद की काफ़ी नज़र होती है। अमजद अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रोहेल, आपको भी और आपके सुनने वालों देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अमजद ये बताएं कि ये क्या मामला है? 172 दुकानें सील कर दी गई हैं, कह रहे हैं कि जी गैर कानूनी फरोख्त हो रही है एलपीजी सिलेंडर्स की, ये क्या मामला है? रोहेल, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी चंद दिन कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था एलपीजी और सीएनजी गैस जो सिलेंडर्स हैं इसके हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया था। उसके एक या दो दिन के बाद कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब ने उस पर एक्शन लेते हुए अपनी टीम तश्कील दी और वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट के उनकी जो डीसीज हैं, एसीज हैं, उनको पाबंद किया जो कराची में गैर कानूनी जो सिलेंडर्स और इस तरह जो फिल करके और फरोख्त किए जा रहे हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने इस पर एक्शन लिया। लेकिन आपने जो कहा 172, शायद इससे रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होगा, और वो इसलिए क्योंकि आपको पता है माजी में बहुत सारे मामला ऐसे हुए कि एलपीजी जो गैस है वो सिलेंडर का इतना बड़ा खस्ता हाल हो जाता है, वो फिर भी जो गैस वो भर के देते हैं। और माजी में इतने वाकयात हुए, इतने वाकया रोनुमा हुए कि उसमें कितने लोग जाबाज भी हो गए। अभी की अगर बात की जाए, चंद दिन कबल की मैं बात करूंगा, लियाकताबाद में भी एक फैमिली में 3 लोग झुलस गए। तो आप ये तो मैं कहूंगा खुशहाइन बात है कि उन्होंने उसको गैर कानूनी देकर उसको बंद कर दिया, और अभी भी मजीद बंद करने की जरूरत है रोहित। अभी भी हर इलाके में कराची के जो एलपीजी की दुकानें वो अभी भी खुली हुई हैं। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि आप यकीन करें, जब आवाम के बीच में मैं गया, मैंने उनसे जब पूछा कि आप ये गैर कानूनी जो सिलेंडर लोगों को फिल करके दे रहे हैं, जबकि इसकी जो मुद्दत होती है किसी सिलेंडर की 3 साल होती है, किसी की 5 साल होती है, बगैर चेक एंड बैलेंस के वो लोग सिलेंडर्स फिलअप करके दे रहे हैं। और वो लोग सिलेंडर्स इतनी बुरी हालत में मेरे सामने एम्बुलेंसेज, उनके अंदर भी सिलेंडर, वो तो एक ऐसे नेक काम कर रहे हैं। और आप खुद बताएं, खुदा न खास्ता वो कोई एम्बुलेंस में मुर्दा लेकर जा रहे हो, और मुर्दा तो वैसे ही आपको पता है कि वो मर चुका है, और वो अगर उसके सिलेंडर फट जाए तो उसके बाद वो क्या होगा। एम्बुलेंस वाले, अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, अवाम सुनने को तैयार ही नहीं है। अवाम बल्कि रैश हो रहे थे रोहेल, गुस्से में आ रहे थे कि आप ये सवालात क्यों कर रहे हैं। जब मैंने उनसे कहा ये तो आपके जान के लिए, आपकी माल के लिए, क्योंकि जान माल दोनों महफूज रहेंगे तो आपकी जिंदगी और अच्छी गुजरेगी, लेकिन अवाम सुनने को तैयार ही नहीं रोहेल। बिल्कुल अमजद, आप दुरुस्त बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं आवाम के भी। ठीक है, हम मानते हैं कि रोज़गार नहीं है, और सबसे बड़ा हमारे मुल्क में कि हमें एलपीजी पे जाना ही क्यों पड़ रहा है, हमें गैस क्यों नहीं मिल रही। अच्छा, ये तो एक डिफरेंट डिबेट है। अब इस डिबेट पे बात कर लेते हैं ये गैर कानूनी फ़रोख्त, क्योंकि इंसान की जान और माल दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और हमने माजी में भी देखा कि सिलेंडर के, नाक़िस सिलेंडर के इस्तेमाल से बहुत सारे हादसात हुए और बहुत लोगों की जानें भी गईं। स्टैंडर्ड मेंटेन करना किसका काम है, रेगुलेशंस क्या कर रहे हैं, कैसे लाइसेंस मिल जाता है, दुकानें खुल जाती हैं, कौन देखता है। और सिलेंडर्स का भी हाल आप देखें कि इतनी बुरा हाल होता है सिलेंडर्स का। और कमर्शियल जगहों पर जहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं, बराबर में छोटी सी दुकान है, वहीं पे फिलिंग हो रही है, वहीं पे सारा सब कुछ हो रहा है, तो हादसे तो होंगे। फिर सवाल मेरा ये है आपसे अमजद कि इनको कौन एक्सेस दे रहा है, इसको कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला माशरे में है भी या नहीं? रोहेल, आपने बड़ा वैलिड सवाल किया। और पैसे दे क्या नहीं होता इस मुल्क के अंदर। मैं तो ग्राउंड रियलिटीज पे काम करता हूं, और आप यकीन करें कुछ दुकानदार तो इतना रैश हो गए तो मुझे और मेरी टीम को मारने पर आ गए, सिर्फ इस सवाल पे कि आप ये जो काम कर रहे हैं सिलेंडर्स, आपका कोई चेक एंड बैलेंस करता है। और आपको एक और बात बताऊं, एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो कि दुकान वालों की जिम्मेदारी है वो अपनी दुकान में लगाए, लेकिन वो भी नहीं लगाया हुआ था। मेजॉरिटी दुकानों में वो जो सर्टिफिकेट होता है, जो आपको पता है इश्यू किया जाता है, वो भी नहीं लगाया गया था कि हम ये काम कर रहे हैं बगैर चेक एंड बैलेंस के, और वो भी 1 साल की मुद्दत के लिए दिया जाता है। उसके बाद कोई टीम्स नहीं आती हैं। और मैं ये बात आपने जो कही, कौन इनको देता है रोहिल, आपको भी पता है कौन इनको देता है, और बगैर इदारों के ये हो ही नहीं सकता। चेक एंड बैलेंस की जो जिम्मेदारी है, एक डिपार्टमेंट है, खुद सुई सदन गैस कंपनी का डिपार्टमेंट है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। और साथ में
कमिश्नर कराची की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं बात कर रहा हूँ, जो डीसीज है, एसीज हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी जो टीम्स है वो जाकर चेक एंड बैलेंस करें। मगर सवाल तो ये बनता है रोहेल कि जब वो वहां पर जाते हैं, चंद पैसों की एवज वो सर्टिफिकेट उनको जारी कर दिया जाता है, और ये भी नहीं पूछा जाता बाद में कि सिलेंडर कितने रखे हुए हैं, सिलेंडर में गैस जो भर रहे हैं वो गैस कौन सी भर रहे हैं, ये तक नहीं पूछा जाता कि अभी आप फुटेज में देखें अमजद, हम जो फुटेज अवाम को दिखा रहे हैं वो जंग आलूद सिलेंडर हैं और डेफिनेटली लीकेज होती है। जब लीकेज होगी तो सिलेंडर ने तो फट नहीं है। रोहेल, ये चलता फिरता बॉम्ब है। मैं जब प्रोग्राम कर रहा था, आप यकीन करें, कराची के मैं पोश एरियाज की बात कर रहा हूँ, शारा फैसल एक पोश एरिया में आता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एफटीसी बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर, और बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर मैं गया और वहां पे वहां पे बंदे आ गए कि पता नहीं जैसे हमने कोई क्या कर दिया, उन्होंने धावा बोल दिया और कहा आप इधर कैसे आ गए। मैंने कहा क्यों, यहाँ पे मीडिया को आना मना है कि हम तो ये दिखा रहे हैं आवाम को यहाँ पे आप काम कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, तो ये गैर कानूनी ओपनली गुजर रहे हैं। और ऐसी जगहों पे ये रोहेल बने हुए सारे, मैं शॉप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इवन छोटी छोटी मिनी फैक्ट्रीज भी बनी हुई है जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चले, ये खुशाइन बात है, चले कमिश्नर कराची ने एक्शन लिया, 172 जो दुकानें सील कर दी गई गैर कानूनी, लेकिन ये तो हजारों की तादाद में, कितनी बंद करेंगे? आपको पता है रोहेल, कराची कितना बड़ा है माशाल्लाह, कराची के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, कराची के अंदर कितनी आबादी बसती है, छोटी छोटी कॉलोनीज भी है, हर जगह पे आपको कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे ये गैर कानूनी सिलेंडर्स नहीं मिल रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ तो रेजिडेंशियल एरियाज में बनाए हुए, और आप ये सोचें कि उसके ऊपर बिल्डिंग्स है, नीचे दुकान है, ऊपर बिल्डिंग्स है। आप मुझे ये बताएं रोहेल, वहां पे कितने लोग रहते हैं? मेजॉरिटी यही है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात आपकी बात से जोड़ूंगा, आप तो ये रिहायशी इमारतों की बात कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियों में भर रहे होते हैं गैस, और पूरे सिलेंडर गाड़ियों में है। ख़ास तौर पे जो बच्चों की ये जो हाईरूफ होती है, बच्चों को जो स्कूल पिक एंड ड्रॉप देते हैं, लास्ट ईयर भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन आप अभी भी इस शहर को ऑब्जर्व करें तो उस हाई रूफ के अंदर सिलेंडर्स रखे हुए होते हैं, मासूम बच्चे आगे बैठे हुए होते हैं। अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो जाए तो कौन पूछेगा, कौन जवाब देगा? रोहेल, इसकी जिम्मेदारी बनती है स्कूल्स की। आपने बहुत अच्छा सवाल ये रेज किया है, और मैं ये स्कूल के इंतजामी, बल्कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है हमारी डायरेक्टर साहिबा, ये उनकी जिम्मेदारी है, हर स्कूल्स में वो लेटर इशू करें। बच्चे हमारे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल्स में चेक एंड बैलेंस करें। अमजद, स्कूल इंतजामिया का ताल्लुक, वो तो कहते हैं जी लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन जो है आउटसोर्स है, हमारा उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो अपने प्रेमिसेस की बात करेंगे, जिसके आप पैसे लेते हैं, हम एकेडमिक्स की बात करेंगे, हम अपनी सराउंडिंग की बात करेंगे, हम बाहर जो आप लेकर आ रहे हैं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि हमने ये भी देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मामला चल ही रहे होते हैं इन लोगों के, स्कूल्स वालों की। अगर नहीं भी चल रहे तो ये पाबंद करवाइए कि लॉजिस्टिक्स भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सालाना, माहाना और ये बच्चों की जो छुट्टियां होती हैं, ये भर मुट्ठी पैसा लिया जाता है माँ बाप से, तो ये इसकी भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि ट्रांसपोर्टेशन खुद ओन करें, इसकी ओनरशिप लें? रुहेल, कौन कहता है स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है? ये स्कूल ही को कमीशन बकायदा देते हैं वैन्स वाले, इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मातहत जो है उनको पूरा बताया जाता है कि आपका हमारा साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जितने भी कराची में स्कूल है, मेजोरिटी स्कूल्स का कॉन्ट्रैक्ट है वैन वालों के साथ, और ये उनका तो बनता है। लेकिन जो पूरे सिंध के जो डायरेक्टरेट है, जो हमारा जो ऑफिस है, आपको पता है ये ऑफिस है सदर की साइड पे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो चेक एंड बैलेंस करें, एक लेटर इशू करें और उनको बताएं कि आपने वैन्स के अंदर जो हाई रूफ्स हैं उनके अंदर सिलेंडर्स नहीं लगाने, उन गाड़ियों को पाबंद किया जाए, जो पेट्रोल की गाड़ियों से इनको अलाउ किया जाए। चलो एलपीजी को भी अलाउ करें, लेकिन उनको चेक एंड बैलेंस करें, क्या उनके पास सर्टिफिकेट है, क्या उनका जो सिलेंडर लगाया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये कौन करेगा? किसके पास इतना टाइम है? हर बंदा पैसा कमाने में लगा है रोहेल, किसी को यहाँ पे जान की फिक्र नहीं है। जब यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाता है ना रोहेल, उसके बाद फिर हमारी इंतजामिया भी जाग जाती है, हमारी हुकूमत भी जाग जाती है, चंद दिन के लिए फिर मामला थम से जाते हैं। अल्लाह ना करे अमजद, क्या इसी चीज के मुंतजिर रह गए हैं? कुछ महीने पहले लाहौर में हुआ, अब इंतजार है कि कराची में, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी, चीजों को सिक्योर करना होगा, सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे और इदारों को मुतहरिक होना होगा।